ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अक्टूबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। कदर रखना किसको कहते हैं? जिसको उस पढ़ाई की इंपॉर्टेंस होती है तो भले बीमार होगा, तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन कभी अमृत पेला मिस नहीं करेगा, कभी पढ़ाई मिस नहीं करेगा, क्लास मिस नहीं करेगा। बाबा तो कहते मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो, है ना। अगर क्लास में बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते प्राण तन से निकल जाए तो कितनी अच्छी बात है। दुनिया में नहीं कहते ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का किनारा हो, छूट जाए शरीर तो स्वर्ग मिलता है। अभी तो बाबा ने हमें सच में स्वर्ग में जाने की युक्तियां बतला दी ना। तो इसको समझना अच्छी तरह से। आज का प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से विमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? बाबा कहते हैं जो आपस में रूठ कर, एक दूसरे से कोई बात हो गई या कभी बहन से ही रूठ गए, पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ ये होता, वहां वो होता है, यहाँ तो ऐसा किया जाता है, यहाँ तो मतलब कुछ न कुछ अपनी मन गढ़ंत बातें बता करके और बाहर जा करके ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं ठौर नहीं पाते हैं। कहाँ? सत्य की दुनिया में है। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो दूसरों को कह सकते हैं भाई तुम पढ़ो। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ऊंच पद पाने से वंचित हो जाते हैं। एक्चुअली ध्यान रखना है हमें, कोई ऐसा विकर्म न हो जाए जिससे बाप की निंदा हो। ऐसा कोई कर्म न हो जाए जिससे पाप का खाता बढ़े। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। बाबा कहते हैं गीत जितने भी लोगों ने बनाए, चाहे वेद लिखे चाहे शास्त्र लिखे, सब कुछ लिखा, सही सही भी लिखा, बहुत सी बातें सही भी, लेकिन अर्थ किसी को नहीं मालूम। इसलिए बाबा कहते हैं ना जाने कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुमने बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद बनाए, यज्ञ तप किए, कितना पैसा खर्च किया, ये किसको समझा रहा है बाबा? बाहर वालों को नहीं समझा रहा है, हम बच्चों को समझा रहा है। तो अब क्या करना है हमें? बाबा के साथ चलने की तैयारी करनी, यानी मन बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से हटा देना है, क्योंकि शरीर नहीं जाएगा, पुरानी दुनिया नहीं जाएगी, आत्मा जाएगी अच्छे संस्कार लेकर के। तो अच्छे संस्कार बनाने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि सतयुग में कोई बर्थडे बरसी नहीं मनाई जाती है। शिव बाबा की भी जयंती हम सतयुग में नहीं मनाएंगे कि हमको ज्ञान दे करके जाए, हमको याद ही नहीं रहेगा। वो बाबा जिसको हम कब से ढूंढ रहे थे, चारों तरफ फेरे लगाए थे, फिर भी दूर रहे थे, अब वही बाबा आकर के हमें ये बातें समझा रहा है ना। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं, तो कहेंगे युगे युगे आता है, फिर युगे युगे आता है तो चलो 4 बार हो गया तो 24 अवतार दिखा दिए।
अब इस समय हम माया रावण पर जीत पाते हैं। स्थूल युद्ध नहीं है हमारी कोई माया के साथ, सूक्ष्म युद्ध है, और उस युद्ध पर अभी हमें विजय प्राप्त करनी है बस। बाबा कहते अभी जो कुछ तुम्हारे पास है, ठीक बर ठोबर। बाबा ने तो अमेरिका के लिए भी ये बात कही, ये सब नष्ट हो जाने वाला है, ये सब छोड़ के हम जाएंगे, फिर सतयुगी दुनिया में हमें श्रेष्ठ सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? क्यों हम नहीं चल पाते? शायद कहीं ना कहीं निश्चय बुद्धि में कमी होगी। अगर निश्चय हो तो ऐसी पढ़ाई को कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा, खुद भी पढ़ेगा, दोनों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। पूरा ध्यान रखना है पढ़ाई पर। बाबा कहते रजिस्टर मेरे पास सबका है, कौन कितना पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्या करता है, सब कुछ पता चलता है। बाबा कहते 8 घंटा घर गृहस्थ में रहो, 16 घंटा क्या करोगे? 8 घंटा सो जाओ, बाकी 8 घंटा क्या करोगे? तो हमें बहुत जिम्मेवारी से इस पढ़ाई को पढ़ना है और अनेकों को पढ़ाना है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, उन सेनाओं पर बड़ी जिम्मेवारी रहती है, वहाँ के जो कमांडर होते हैं, कैप्टन होते हैं, बहुत जवाबदारी रहती है। ऐसे जो सेंटर खोलते हैं, चलाते हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। जैसे स्कूल में रजिस्टर देख करके क्या होता है, टीचर समझ जाता है ना ये कैसी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे यहाँ भी बाबा जो टीचर बन करके पढ़ा रहा है, हमारा रजिस्टर देख करके समझ जाता है कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं। इसलिए हाजिरी ली जाती ना सेंटर पे, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो अब 2 युगों तक तो हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस बाबा को याद करके माया को भगाना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, अगर याद में होंगे तो माया भाग जाएगी। परंतु जब कई बार हम शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो कुछ जो कमी कमजोरियां होती है वो बाहर आती है। एक तो रीजन क्या होता है, हमको पहले अपनी कमी कमजोरियां लगती ही नहीं ना, हम माया के बने हुए होते तो लगे कैसी। और जब माया से बेरुख होते हैं, अर्थात जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें वो कमी कमजोरियां नजर आती हैं, और फिर हम सोचते हैं इतने ज्यादा क्यों संकल्प चल रहे हैं, पहले तो ऐसे नहीं चलते थे। ऐसा नहीं होता है, पहले तो हम मुरीद ही थे ना माया के, तो कैसे चलते संकल्प? तो उससे घबराना नहीं है, पहले थोड़ी निकलेगी, फिर पूरी बीमारी निकल जाएगी, फिर हम एकदम ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आजकल गीताएं भी कैसी कैसी बना दी। भिंडी खाने से होगा, बैंगन खाने से ये होगा, ये गीता है क्या? ब्रह्मा बाबा भी पहले बहुत गीता पढ़ते थे, बाबा ने बताया है ना। बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो समझते हैं भगत ठगत नहीं होते हैं, बाबा कहते हैं परंतु भगत जितना ठगते हैं उतना कोई ठगता नहीं। मुख में राम बगल में छुरी। तो मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं। अब हमें कथनी करनी एक जैसी करनी है। इसलिए दुनिया वाले भी सोचते हैं कि स्वर्ग में भी सुख नहीं था, काग विष्ठा समान था। क्यों? अगर राम की सीता चुराई गई त्रेता युग के भी, तो फिर काहे का सुख? बाबा कहते हैं सम्मान ग्रंथ कहानियां हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, ये सब समझने की बात है। मेरे ब्रह्मा भी बहुत तो बेघर था, बाबा कहते 12 गुरु किए थे, सब ठगी है। तो अब बाबा समझा रहे हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणम।
मेरी शरण में आ जाओ सब धर्मों को त्याग करके। तो इस समय ही बाबा सतयुगी त्रेतायुगी दुनिया की सैंपलिंग लगा रहा है। तो हमें इस निश्चय बुद्धि होकर के अपने आप को तैयार करना है और अपने विकर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। सर्व का सद्गति दाता एक ही परमात्मा है और वो आता है तो अनेकों की सद्गति करता है। इसलिए बाबा ने कहा पवित्र बनो और पवित्र दुनिया के मालिक बनो। अच्छी रीत से चलना, अच्छी रीत से पढ़ाई करनी है। तो आज क्या होमवर्क है आज का? एक तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। क्या पता पढ़ाई करते करते हम शरीर छोड़ दें तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। घर गृहस्थ में रहते हुए, काम काज करते हुए भी सेवा जरूर करनी है, जिम्मेवार समझना है। कौन पढ़ा रहा है आखिर हमें? आज का बाबा का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। क्या करो? मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति क्या है? एक बाप दूसरा न कोई अनुभव अपने आप कराती है। बाबा कहते हैं इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से क्या होता है? भाई भाई की दृष्टि भी रहती है। तो उस आत्मा को फिर कोई कमजोर संस्कार, कोई भी माया अपसेट नहीं कर सकती है। प्रकृति भी आकर्षण नहीं कर सकती है। तो ऐसी शक्तिशाली एकाग्रता की शक्ति के द्वारा अपनी शक्तियां बढ़ानी है। स्लोगन है सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। बस कुछ भी हुआ, फुल स्टॉप। परिस्थिति आई, फुल स्टॉप। जितना जल्दी हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे उतना जल्दी हम संपूर्ण बनेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि इस पढ़ाई को अच्छी रीत से पढ़ने वाली और अनेकों को पढ़ाने वाली, इस पढ़ाई की कदर करने वाली मैं कोटों में कोई आत्मा हूं। मुझे स्वयं भगवान पढ़ाता है, इस निश्चय बुद्धि में रहने वाली आत्मा हूं। एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाली निर्विघ्न आत्मा हूं। विस्तार को सार में लाने वाली, पास बितानर बनने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।